करती रही। आम जनमानस सरकार की किया गया है। इस प्रमंडल स्तरीय मेगा संपत्ति वितरण धोती साड़ी वितरण योजना मुख्यमंत्री उनके सर्वांगीण विकास अग्रसर होगा। अंत में मैं सबों से अपील करता हूँ कि सरकार की जन कल्याण कार्यक्रम के तहत निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी और सराहनीय है। बस इस माननीय मुख्यमंत्री जी के का झारखंड के लोगों के लिए चलाया जा रही है पाएं और अपने विचारों को रखें। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पूरी ईमानदारी के साथ लगे। अगला आमंत्रण जेएसएलपीएस की तरफ से कृषि यंत्र मिनी ट्रैक्टर के लिए सीमा देवी। जेएसएलपीएस की तरफ से अगले लाभुक है कैश क्रेडिट लिंकेज। वृद्धा पेंशन के लिए जयबुन निशा कांति देवी। पशुपालन विभाग तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। आज बहुत विकास योजना अंतर्गत गृह प्रवेश हेतु के भागीदार बन रहे हैं। जोरदार तालियां इन सब की हमारे लाभुकों। डॉक्टर रविकांत चतरा जिला सामाजिक सुरक्षा परवा देवी तरफ से कार्यशील पूंजी हरि किशोर गोप ऋण माफी। लील मुनि देवी बकरा पालन हेतु जेएसएलपीएस की तरफ। हमारा यहां आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कार्यक्रम हमने विगत राज्य के स्थापना दिवस से प्रारंभ किया है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जो पंचायतों में ये कार्यक्रम आयोजित है वो कैसा चल रहा है, और निश्चित रूप से विगत 20 वर्षों में जो चीजें नहीं हुई हैं और जिस चीज की जरूरत विशेषकर इस राज्य को थी, उस राज्य का उस योजना का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इसको लगातार देखते रहना, उसको मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है ये पांचों प्रमंडल मिला के लगभग 2.5 लाख से अधिक शिकायतें पदाधिकारियों को दिए गए। 2.5 लाख से अधिक शिकायतें आई हैं, और यह बताते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि उन 2.5 लाख में 2,20,000 लगभग एप्लीकेशन का निष्पादन कर दिया गया है। और ये
समस्या का समाधान जो आप महीनों पंचायतों से प्रखंड आकर के जिला आकर के नहीं हो पाता था, वो अब सभी आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में हो रहा है। सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा है। ये योजनाएं तो अभी हम लोगों ने धरातल पर उतारा है, अभी ये कैसा चल रहा है इसका हम लोग जायजा ले रहे हैं, और उसके बाद हमारी जो लक्ष्य है, जिस उद्देश्य के साथ ये सरकार योजना बना रही है, उस योजना का असर आपके और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखना चाहिए, और यही सरकार का लक्ष्य है, यही सरकार का उद्देश्य है। आज इसीलिए हमने कई ऐसी योजना चलाई हैं जो विशुद्ध रूप से हमारे किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार नौजवान साथी अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस राज्य को देश का अग्रणी राज्य में आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार अपने दृढ़ संकल्प के साथ उनके साथ खड़ी होती है, और उसमें विशेषकर हमारे झारखंड का जो एकता की ताकत है, जो यहां की महिलाओं ने दिखाया है, उन महिलाओं को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोरोना के समय में अपने पंचायत में, गांव में खाना बना बना करके गरीबों को मुफ्त खिलाते थे। आप आइए सरकार के पास, सरकार को आप अपना हाथ दीजिए। सरकार की गारंटी है कि आपको एक रोजगार जरूर हाथ में देके भेजेगी, और ऐसे ही रोजगार देगी कि आप अपने पैरों तो क्या, आप अपने साथ 5-7 लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। कई महिला, कई नौजवानों ने सरकार के सहयोग से इतनी खूबसूरत योजनाएं ली है, और उन्होंने इतना हमें प्रसन्न किया है। इस कार्यक्रम के बाद इन सभी चीजों का मैं आकलन कर रहा हूं, किन किन प्रमंडलों में, किन किन जिलों में हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों का, हमारे महिलाओं का क्या उत्साह दिख रहा है, और उस उत्साह को हम आने वाला समय में सम्मानित करने का भी काम करेंगे। गरीब गुरुआ आदिवासी भाइयों को उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में जाने से वंचित होना पड़ता था। हम लोगों ने 20 सालों में पहली बार सरकार के करोड़ों रुपए के खर्च से मुफ्त में विदेशों में पढ़ने के लिए 6-6 बच्चों को भेजने का काम किया है। और ये उत्साह देख करके पहले तो हमें डर लगा कि कोई आएगा नहीं, हमारा ये योजना स्वीकृत हो नहीं पाएगा, लेकिन शायद उन बच्चों का किस्मत लिखना था, और हमने निर्णय लिया है कि अब इसका दायरा हम और भी बढ़ाएंगे, और भी वर्गों के अंदर इसको ले जाने का काम करेंगे। झारखंड का हर एक वर्ग के नौजवान उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जा पाएंगे। आज उसी तरीके से झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां अपना पेट पालने के लिए यहां लोग परेशान रहते हैं, कोरोना काल में झारखंड के ऑक्सीजन से पूरा देश का लोग सांस लिया है। झारखंड का ऑक्सीजन से पूरा देश का लोग ऑक्सीजन लिया। यहां से हवाई जहाज से, ट्रेनों से, बसों, ट्रकों से हम लोग ऑक्सीजन भेजते थे। ऐसी महामारी, ऐसा लॉकडाउन जैसे घटनाएं गरीबों के लिए बहुत पीड़ादायक होती है।
अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए ऐसे महामारी का असर नहीं पड़ता। वो महीनों सालों तक अपने घर में बैठ के खा सकते हैं। लेकिन मजदूर अगर एक दिन कुदाली लेके नहीं जाएगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। लेकिन इस महामारी में भी आपकी इस सरकार ने और हमारी महिला बहनों ने उन एक भी मजदूरों को यहां पर मरने नहीं दिया, मुफ्त में महीनों तक खाना खिलाने का काम किया। ये अविस्मरणीय से पल हैं। अगला आग्रह गहरे जुड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि तस्वीर को एक आकृति है। जो व्यक्ति अपने काम से कहते अपदितो भव,